मसीह यीशु के पुरफजल और जलाली नाम में आप सबकी सलामती। A massive sign with blood to the nation of cross. सलीब की कौम के नाम खून से तहरीर करदा हुआ पैगाम। ये टाइटल मेरा नहीं है, ये एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन आईसिस ने एक वीडियो में जारी किया था कि जब उसने 21 मसीहों को बेदर्दी से शहीद कर दिया था, कत्ल कर दिया था। आज हम इस वीडियो में उस ईमान से भरपूर लोगों की उस शहादत के बारे में बात करेंगे, जिसके बारे में शायद हम पाकिस्तानी मसीह बहुत कम जानते हैं। इससे बेशतर कि हम अपनी वीडियो में आगे बढ़े, मैं चाहता हूं वो लोग जो हमारे चैनल पर नए आते हैं काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और इन वीडियोस के लिंक्स को बहुत सारे दोस्तों के साथ शेयर करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस किया करें ताकि हर एक वीडियो आप तक पहुंच सके। तो आए अपनी वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। 21 कुतुबी मसीहियों को, यानी कि 21 मसीही जो मिस्र के रहने वाले थे, मिस्री मसीहियों को 15 फरवरी 2015 को शहीद किया गया। ये आम मसीही थे और तामीराती शोबे से वाबस्ता थे और ये सीरट में गए थे। ये लिबिया का शहर है और यहां से उन्हें आईसिस ने अगवा कर लिया। 15 फरवरी 2015 को दाइश ने सलीब की कौम को खून से तहरीर करदा पैगाम के नाम से एक वीडियो जारी की, जिसमें उन्होंने 21 मसीहियों को नारंगी रंग के कपड़े पहनाए और साइले समुंदर पर उन्हें वॉक करवाई, परेड करवाई और उनके जो सर थे वो कलम कर दिए, उन्हें कत्ल कर दिया, उनको शहीद कर दिया गया। आप जानते हैं उनका कसूर क्या था। इस वीडियो के बाद और बाकी तमाम आने वाली रिपोर्ट्स के मुताबिक उन्हें दाइश ने दावते इस्लाम दी थी कि आप इस्लाम को कबूल कर लें, नहीं तो आपको हम कत्ल कर डालेंगे। लेकिन उन्होंने यीशु अल मसीह का इनकार नहीं किया। उन्होंने इस्लाम को कबूल करने से इनकार कर दिया और अपने ईमान पर कायम रहे। और फिर वो दहशतगर्द, उनके पास कोई और ऑप्शन नहीं था कि सिर्फ इनको शहीद किया जाए, इनको कत्ल किया जाए। और कत्ल भी सिर्फ ऐसे नहीं, उनके सर जो है वो कलम कर दिए। लेकिन उससे पहले जब वो वक्त था कि वो एक चीज चूज करते, या तो इस्लाम को कबूल करते या यीशु अल मसीह का इकरार करते, और उन्होंने अपने ईमान पर कायम रहने को अच्छा समझा और बेहतर समझा और वो मजबूत हो गए और डटे रहे। और जब उनके गर्दनों पर वो खंजर, वो तलवारें लगाई गई तो उस हवा में, उस फिजा में, आसमान के बीचों बीच और समुद्र के बीचों बीच एक सदा गूंज रही थी। और वो सदा कोई और नहीं थी बल्कि वो सदा यीशु अल मसीह के नाम की सदा थी, जो सारी उस फजा के अंदर, सारी हवा के अंदर गूंज रही थी। और ये भीख मांगने की आवाज नहीं थी बल्कि ये यीशु नाम की सदा थी और फतह की ललकार थी कि ऐ यीशु, हमारी जानों को, हमारी रूहों को अपनी पनाह में ले, क्योंकि हम तेरे पास आ रहे हैं। इसके बाद उनको कत्ल कर दिया गया, उनका सर उनके धड़ से जुदा कर दिया गया। लेकिन वो अपने ईमान पर डटे रहे, उन्होंने यीशु का इनकार नहीं किया। इसके बाद
ان کی وفات کے بعد اسکندریہ کے پوپ نے، جن کا نام تواڈروس دوم ہے، انہوں نے اعلان کیا کہ ان 21 لوگوں کو شہدا کا درجہ دیا جائے اور انہیں سینٹ کا درجہ بھی دیا گیا۔ سینٹ یعنی کہ انہیں مقدسین کا درجہ دیا گیا، اور بعد ازاں 2023 میں پوپ فرانسس نے انہیں شہدا کا درجہ دیا اور کہا کہ کیتھولک کلیسیا ان لوگوں کو شہدا کے نام سے یاد کرے۔ آج یہ میرے ساتھ ہو یا آپ کے ساتھ ہو، کیا ہم اس قابل ہیں؟ ہم پاکستانی مسیحی اپنے ایمان پر ڈٹے رہ سکتے ہیں؟ آج اگر ہمیں یہ کہا جائے کہ اپنے یسوع کا انکار کرو ورنہ ہم تمہیں قتل کر دیں گے، تو کیا پاکستانی مسیحی اس بات پر ڈٹا رہ سکتا ہے کہ وہ یسوع کا انکار نہ کرے اور اپنے ایمان پر قائم رہے؟ اپنی قیمتی آرا سے ہمیں کمنٹس میں ضرور آگاہ کرے۔ بہت شکریہ۔ خداوند آپ سب کو بہت زیادہ برکت دے۔ آمین۔